पुरवा गांव में मूर्तियों को खंडित करने वाला असली साजिशकर्ता अपराधी कौन? हरदोई जिले के पुलिस थाना क्षेत्र बघौली के अंतर्गत ग्राम सभा पुरवा में गुरुवार की सुबह देखा गया कि गांव के देव स्थान पर रखी प्रतिमाएं खंडित हैं, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान छविनाथ मौर्य ने बघौली पुलिस को दी। पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई करते हुए जांच की और गांव के ही गुड्डू मौर्य को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना बघौली में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि बुधवार को जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसके मुताबिक बुधवार को सुशील मौर्य, जिन्होंने गांव का चंदा लगा करके और अपने हाथों से कारीगरी करते हुए देव प्रतिमाएं बनाई थीं, उन्होंने वो आजकल लखनऊ में हैं और उन्होंने लखनऊ से यूपी 112 पुलिस को बुधवार को दिन में फ़ोन किया था। उन्होंने फ़ोन पर बताया था कि उनके गांव में देवस्थान है, वहां पर रखी प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, खंडित किया गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस जब गांव में घुसी तो उसने देवस्थान के बारे में जानकारी ली। संयोग से वो गुड्डू मौर्य ही पुलिस को मिल गए और उन्होंने ही वहाँ उस देवस्थान तक पुलिस को ले गए और पुलिस ने मौके की स्थिति को देखा, जहाँ पर मूर्तियाँ खंडित नहीं थीं, सुरक्षित थीं, जिसका पुलिस ने वीडियो भी बनाया। उसके बाद फिर पुलिस जांच करने के बाद पुलिस वापस चली गई और वहीं गुड्डू मौर्य भी अपने घर आ गए। इसके बाद क्या होता है कि रात में, उसी दिन रात में मूर्तियां खंडित हो जाती हैं और सुबह जब इसकी जानकारी होती है गांव के प्रधान को और पुलिस को, तो उसमें फिर जांच शुरू हो जाती है। हालांकि ग्राम प्रधान छविनाथ मौर्य ने अज्ञात के खिलाफ ही शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि गुड्डू मौर्य दोषी हैं, जबकि जो जिस तरह से घटनाक्रम है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। गांव के लोग भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गुड्डू मौर्य ने मूर्तियों को खंडित किया होगा, क्योंकि वो तो उन मूर्तियों से काफ़ी लगाव रखते थे। आखिर किसने सुशील को सूचना दी कि यहाँ पर गांव में मूर्तियाँ खंडित हुई हैं, और जबकि वो खंडित नहीं थीं? वो फ़ोन करता कौन है? ये कोई साजिश है या एक फंसाने का, उसको परेशान करने का एक कुचक्र है? ये कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो सब जांच ही बताएगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने आनन फानन प्रकरण में कार्रवाई करके और गिरफ्तारी करके, मुकदमा लिख करके अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर हुई है और इस पूरे मामले में एक बार पुनः तफ्तीश होने की ज़रूरत है कि आखिर असली वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने गुड्डू मौर्य को फंसाया है। जिस तरह गांव के लोग लगातार बात कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरी जगह कहते घूम रहे हैं कि गुड्डू मौर्य को साजिशन फंसाया गया है। अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा कि क्या वास्तव में मूर्तियों को खंडित करने वाला असली आरोपित गुड्डू मौर्य ही है या फिर कोई और मास्टरमाइंड पीछे से लगा हुआ है। क्योंकि सुशील मौर्य और गुड्डू मौर्य में पहले से ज़मीनी विवाद भी चल रहा है और जो वर्तमान प्रधान हैं और जो ये आरोपित गुड्डू मौर्य है, उससे भी उनके अच्छे संबंध नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी चौथे व्यक्ति ने इस पूरे मामले को तूल दे दिया हो, जिसको लेकर के इस तरह की घटना हुई। हालांकि कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर अक्सर कर लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसे में जब ये गुड्डू मौर्य वहाँ पर पुलिस को लेकर गए तो लोगों ने समझा कि ये यहाँ पर जुआ पकड़वाने आए हैं, तो जिसके चलते वो लोग भी काफ़ी नाराज़ हुए और लोग कयास लगा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उनमें से ही किसी एक ने इस घटना को अंजाम दिया हो और गुड्डू मौर्य को फंसा दिया हो। फिलहाल लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद भी स्पष्ट हो सकेगा असली दोषी कौन है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में गुड्डू मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन असली साजिशकर्ता अभी भी कहीं ना कहीं जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।